अच्छा घंटियां हैं 16 मात्र कन्या है। अच्छा, एक 16 है ऊपर ये। दिखाइए घंटियों को, ऐसे दूर से दिखाइए तो दिखेगा। ये 16 की 16 मात्र कन्याएं हैं। अच्छा, ये 16 कन्याओं के का स्वरूप यहाँ 16 लगाया गया माताएं है। हैं। अच्छा अब इतनी मूर्तियां नहीं लगाई जा सकती, हर घंटी के ऊपर लिखा हुआ है, उस पर अच्छा। पेंट हो गया। अब इतने हवन होते हैं इसलिए इतना काला हो रहा है। हाँ, हाँ। आप देखें शिव पे जल चढ़ाते हैं ना वहाँ, हाँ शिवलिंग पे, अच्छा इसमें तेल डालते हैं, सरसों अच्छा। का तेल जब हवन होता है। अच्छा, वो भगवान को भी अर्पण करते हैं। अच्छा। शिव को भी तो चाहिए, उनकी पत्नी माइंड ना डाइवर्ट हो गया, खाना पीना ठीक नहीं है, हवा ठीक नहीं है, मानते हैं ना खाना पीना ठीक नहीं है, हर जगह मिलावट है, हवा में भी मिलावट है, हमारे रहन सहन में भी मिलावट है। धीरे धीरे इसकी वजह से आदमी चूक गया, परेशान हो गया है, मतलब हम लोग मिलावटी दुनिया में रहे हैं। मिलावटी दुनिया में रह रहे हैं। ये भय और भ्रम की दुनिया है। भय है, हर चीज़ का तो भय है, और भ्रम है दिमाग में। भय, भ्रम और भूत, भूत भी है साथ में, और भूत से फिर भगवान भी है। अब आप भूत से बचना चाहते हैं, भय से बचना चाहते हैं, भ्रम से बचना चाहते हैं, तो भगवान की शरण में हाँ, भूत भावन तो यही है। मैंने क्या कहा, तो भगवान की शरण में चले जाइए। भाई भूत भावन भगवान है, तो भूत भूत सब हटा देंगे, फिर आपको भभूत की भी जरूरत नहीं है, वो तो खुद भभूत लगाए रहते हैं। और कहाँ से आती है? शमशान से आती है, भभूत शमशान में रहता है। जब आप शमशान में जाएंगे तो शांति से जाएंगे। तो सूत्र रूप में ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं कि इस भ्रम और भय की दुनिया से कैसे अपने को अलग करके वो बिल्कुल भगवान की शरण में चले जाए, जिस भगवान को मानते हो उसी के शरण हाथ में उठा चले। दें। बिल्कुल ऐसे दोनों हाथ, जैसे जागरण में उठाते हैं, जैसे ताली बजाते हैं, प्रेमानंद जी क्या जाते हैं, ताली बजवा नाम जप कराते हैं कि भैया नाम जप कर ले राधा का, और कुछ है नहीं। कृष्ण और राधा है, राम जी विराजमान है, और कलयुग के ये देव हैं। कलयुग में हारे के सहारा है। आप हम सब हार चुके हैं, अपनी जिज्ञासाओं से, मनोभाव से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, इसलिए ये खाटू श्याम है। और हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बस बस यही भावना। जी जी। ये देखें, ये देवी धूमावती नजर आ 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या, ये प्रथम विद्या महाकाली है। अच्छा, जय। और वहाँ मैंने जैसे बताया था 5 शिव हैं, उनमें से एक शिव ये देख, भगवान शिव यहाँ शिव विराजमान है। स्वयं। भैया जैसे हम लोग हम्म, क्या कहते हैं, हम्म, ध्यान में बैठते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, भगवान भी बैठते हैं। जी जी। अब देखें ये जैसे और अपने हनुमान जी तो विराजमान पंचमुखी है। हनुमान, हनुमान इनकी जी तो- महिमा तो ये भगवती के साथ साथ रहते हैं, भगवती के सेवक हैं। और हमारे मालिक जी जी। ये जैसे देखिए शिवलिंग है, इस पे ये देखिए ये नेत्र बना हुआ है, अच्छा, भगवान शिव का नेत्र है, त्रिनेत्र। और ये हमारा जनेऊ है जो हम लोग पहने होते अच्छा, हैं, जी। और ये नेत्र भगवान जो चरणों में लेटे हैं काली, अच्छा। उनके उससे कनेक्टेड है। आप बता रहे थे भगवान शिव जो 5 स्वरूपों में विराजमान है। एक स्वरूप ये यहाँ दूसरा देखिए, स्वरूप हो गया ये माँ काली, जी जी। जिस वक्त चंडमुंड असुरों का- के विनाश के बाद शायद वो जो उग्र असुरों हुई का थी। संहार कर रही थी, तो इन्हें रोकना जरूरी था। हम्म, अब पत्नी को तो पति रोक सकता है कई बार। जी जी। अब ये देखिए, ये लगी हुई है कात्यायनी चामुंडा। माता। हाँ, जो- ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने इनकी पूजा की थी 40 दिन, तब भगवान कृष्ण को रास के लिए पाया था, एक दिन के पति के स्वरूप में। ये माता के जो छठा जो बिल्कुल, कात्यायनी स्वरूप। छठी देवी छठी देवी। षष्ठी देवी नवरात्रों की। जी। ये माँ बगलामुखी है, मेन मंदिर इनका बगलामुखी का है। अच्छा, बगलामुखी जी। हाँ हाँ, हम्म, ये यहाँ पे सोने के सिंहासन पे है, पीछे मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, हम्म। वहाँ पे ये प्रेत आसन पे है। ये अच्छा। देखिए, ये तिरुपति और बालाजी। यहाँ ये लगता है हनुमान जी है कि नहीं नहीं, ये शत्रु है हमारा, अच्छा, जीप अच्छा, पकड़े ये- हुए। अच्छा, ये हाँ। अच्छा उस तरह। अच्छा, शत्रु स्तंभन। तो स्तंभन करने जो के लिए ना, जीप जो जीप खींचती खींच है। लेती है, वही देवी है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। ये देखिए, ये तिरुपति बालाजी हैं, इनके साथ दोनों देवी हैं, भूदेवी और श्री देवी। अच्छा, भगवान की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी और श्री देवी। और श्री देवी। तिरुपति, अगर आप इनकी भाव भंगिमा देखेंगे, ये काले पत्थर में शालिग्राम पत्थर पे बनी हुई है। अच्छा, और इनकी अगर छवि देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जो अयोध्या में रामलला लगे हैं, उनसे मिलते जुलते। हाँ। ये उन्हीं के प्रतिरूप है, आपको स्वयं नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें, ये छिन्नमस्तिका है, छिन्नमस्तिका देवी। छिन्नमस्तिका। ब्रज, ये जो है ब्रज विरोचनी भी कहलाती हैं। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था, तब इनकी पूजा की थी। वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने। बुद्ध बनना है, बुद्धि लानी है, अपने आप को संभाल के रखना, तो इनकी शरण में आना पड़ता है। तो छिन्नमस्तिका देवी की बिल्कुल आराधना करें। छिन्नमस्तिका। जी जी। ये देखिए, हम्म। ये 8 गणेश जी है। अच्छा, यहाँ गणेश जी 8 रूपों में हाँ। विराजमान है। हाँ जी। और इन्हें सिंदूर लगाया जाता है, हनुमान जी वाला।
देसी घी लगा के। अच्छा। कितना भी कर्जा हो सब उतर जाता है। आपने अगर कर्जा सही चीज़ के लिए या मकान बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, हम लोगों के लिए, हाँ जी। उस लिए। और ये भगवान शंकर का तीसरा स्वरूप। अच्छा, मैंने 5 कहे थे ना। माता पार्वती के साथ जो पार्वती के साथ, इनकी गोदी में है कार्तिकेय और भगवान की गोदी में है गणेश जी। गणेश जी दोनों बच्चों को साथ लिए ये दिखाते हैं। ये इनके परिवार के साथ है तो सकुशल है। अच्छा। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप परिवार को लेके आए हैं, परिवार के साथ मंदिर में है, तो परिवार और आप दोनों एक दूसरे की प्रतिमूर्ति है। ये आपकी फोटोकॉपी है। जब फोटोकॉपी आपके पास है और आप ओरिजिनल हो तो आप सुरक्षित। इसलिए भगवान अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अच्छा पंडित जी, ये 8 गणेश जी का क्या मतलब? मैंने कहा ना, जन्म पत्री में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह। अच्छा। तो ये जन्म पत्री के 9 ग्रह अलग अलग हैं। ये महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्सव होता है। महाराष्ट्र के समुद्र के किनारे 8 गाँव में मिलेंगे। कोई आदमी तो वहाँ नहीं जा सकता कई बार। तो ये अष्ट गणेश जी जो हैं, इनके क्या पूजा आराधना से 9 ग्रह शांति होती है? बिल्कुल बिल्कुल। 8 यहाँ है, एक पीछे हवन कुंड की तरफ। अच्छा, हवन कुंड की तरफ। आप एक ये देखिए नई चीज, ये कार्तिक, ये नंदी जी हैं? ये नंदी है। अच्छा। और इनकी पीठ जो पूंछ है उस पे वो बंधे हुए हैं एक बच्चा। अच्छा। जिसका नाम है अनंत। अच्छा अच्छा। जब किसी व्यक्ति के संतान नहीं होती तो ये नंदी की पूजा करता है तो उसे संतान प्राप्त हो जाती है। फिर वो अपने पितरों को तार देता है, भर सागर से पार हो जाता है। अच्छा अच्छा। आइए मैं आपको पीछे ये देखिए, ये शनिदेव है जी। ये शनिदेव है, कर्मों के फलदाता। यहाँ भैरव है, भैरव बाबा है। और ये शनिशिला है। ये सब व्यवस्था इसलिए है कि भाई आप धर्म से विमुख ना हो। अब कई बार समय होता है, कहीं ना होता है, तो आदमी यहाँ आता है तो सबके दर्शन हो जाता है। आइए मैं आपको जी जी, हम लोग यज्ञशाला का दर्शन करते हैं। तो यज्ञशाला ये पीछे बना हुआ ये यज्ञशाला इधर है। इधर भगवती के 3 स्वरूप हैं। अच्छा। तीनों स्वरूप आदित्य हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नई चीज देख ली इन स्वरूपों को देखने के बाद। अच्छा। भगवान शिव को सिंहासन बना के रख रखा है। पत्नी हमेशा प्रथम स्थान पे मानी गई है। अच्छा जी। पैदा करती है। और भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव भी 2 हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव चारों को जो कुर्सी है, मतलब जो मेज है, उसके पाए बना रखे हैं। भगवती में इतनी ताकत है। और शिव के ऊपर बैठी है, वो दिख रहे हैं आपको। अच्छा। शिव ऐसे आराम से बैठे हैं, इधर आपको दिखेंगे। और ये कामधेनु गाय है। अच्छा, मतलब ये माता का जो स्वरूप है, इनके सर्वोच्चता को सर्वोच्च का प्रदर्शित करता है। ये दत्तात्रेय है भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के सहयोग के अवतार, जिन्हें तंत्र मंत्र का पूर्ण ज्ञान था। ये देखें महालक्ष्मी है। कोल्हापुर में आपको इनके दर्शन होंगे और कहीं दर्शन होंगे ही नहीं। ये षोडशी देवी थी। ये देखें श्री यंत्र लगा हुआ है। भगवती के साथ गज है, यानी कि हाथी। श्री यंत्र। भगवती कोल्हापुर में निवास करती हैं, मतलब कोल्हापुर में इनके दर्शन होते हैं, क्योंकि 10 महाविद्या की 10 हैं, तो ये 10वीं महाविद्या है। तो ये महालक्ष्मी स्वरूप, महालक्ष्मी है, कमला कहलाती हैं। आप ये देखिए, ये माता है मातंगी। मातंग ऋषि ने पूजा करके भगवती से कहा था कि मुझे इस संतान की जरूरत है। मतंग मुनि पूजे था। तो भगवती ने कहा भाई दूसरा किसी के लिए क्या वरदान देना, मैं खुद ही आ जाती हूँ। इतनी भाव व्यल, मैं माँ है ना, माँ ने कहा तूने मेरी पूजा करी हो तो तेरे पास ही आ जाती हूँ, मैं ही संतान बन गया। मैं ही संतान। और देखिए फिर देवी ने अपना नाम भी मातंगी रखा। मातंगी रखा। और देखिए हाथ में वीणा है। मगर बहुत तंत्र की बहुत बड़ी देवी है। मैंने कहा ना 10 महाविद्या है। इनके पास खोपड़ी है, तोता है। तोता बहुत टह करता है, मनुष्य बहुत ज़्यादा बोलता है, अपने अभिमान में रहता है। तोता भी अभिमान में रहता है, जो उल्टा सिखाओ उल्टा करेगा, सही सिखाओ सही करेगा। तो तोते की तरह ना बने कोई। अच्छा, मतलब पिंजरे में रहेगा अगर तोते की तरह बनेगा। मनुष्य जन्म बनना है, तोते की तरह नहीं रहना। तो देवी की पूजा होती है। बेल पत्थर, सीताफल, इसका बलि चढ़ा के। हमारे यहाँ तंत्र बलि नहीं होती ना, तो इसको हवन में लगाते हैं। कपूर लगा के ये लगाया जाता है। जयफल, नींबू, सीताफल, हरा वाला तरबूज, हरा वाला नारियल, ये सब हवन के काम। तो बेल की बलि दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देवी के साथ ये देखिए भगवान कृष्ण तक इन देवी को मानते हैं, भगवान राम मानते हैं जी। ये दोनों इसीलिए भगवती के साथ हैं। भगवान शिव की पत्नी है, साथ में नंदी भी है। भगवती के वाहन शिव शेर है तो शेर भी है। देवी हथियार अपने पास रखती हैं। अच्छा। दुश्मनों के कल्याण के लिए।
हम किसी को मारते नहीं, कल्याण करते हैं उनका। आइए मैं जिसका आपको- जिसमें कल्याण हो, बिल्कुल, उस बस भाव से। कल्याण के निमित्त है ये। और यहाँ राम दरबार जी, राम महापुरुष, राम का ही नाम पुरुषोत्तम पुरुष आता है। जी। ये इस मंदिर का गर्भगृह। अच्छा, गर्भगृह है यहाँ पे। जी। अच्छा। गर्भगृह का मतलब ये होता है, आपने बहुत सुना होगा, गर्भ का मतलब स्त्री का गर्भ। हाँ हाँ हाँ। उस गर्भगृह का मतलब रास्ता योनि से जाता है, तो ये योनि कुंड है। अच्छा, उस तरह से बनाया गया। बिल्कुल। और ये भगवान शिव, ये नवग्रह, और ये शिव गणेश जी, 8 उधर और 9 इधर। रोज हवन होता है। आज मेरे को बुखार है इसलिए नहीं हुआ। अच्छा। सुबह तो हो गया, मैं शाम को भी, मेरे पास अगर भगवती पैसे देती है हाँ। तो मुझे लगता है जब मेरे पे पैसे आ रहे हैं तो भोजन ही दो है भगवती का, दोबारा कर लेते हैं, हम लोगों के रखिएगा। हाँ, इधर। तो जी। दोबारा भोजन हो जा रहा है। पर आज मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, बीच बीच में मौसम चेंज होता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती जी जी। लेकिन फिर भी आप, जैसा कि आपने बताया कि 1.5-2 घंटे आप हवन में बैठ है। जाते हैं बिल्कुल, और हवन करते हैं। बिल्कुल पर डे मतलब नियम है। और किसी भक्त को कोई परेशानी बाधा होती है तो वो भी आकर के हवन बिल्कुल, ये कराते मैंने कहा ना, ये देवी है, अच्छा। यहाँ प्रेत आसन पे है। हैं। अच्छा, एक बार तंत्र थोड़ा मंत्र दिखाइए होता है। इसको। हाँ, मैं दिखाता हूँ, वो दिखाना, नीचे ले जाइए, वो देखिए, वो छिन्नमस्तिका छिन्नमस्तिका सूक्ष्म माता। रूप में, वो जी। दिखाओ बेटा, जो प्रेत है नीचे देवी के आसन के नीचे, यहाँ प्रेत आसन पे है, इधर इधर इधर। हाँ, ये हाँ। देखिए नीचे टेढ़ा सा, ये प्रेत अच्छा, है, अच्छा, जी। इसको उल्टा टांग रखा है। अच्छा। ये दुश्मन को भी उल्टा टांग देती है। हाँ, हाँ। है ना, उधर सोने के सिंहासन पे। जी। हमें भोग तो चाहिए, बच्चों की पढ़ाई करानी है भाई, हम्म। अपना घर बनाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, तो फिर देवी भी उधर हाँ। सोने के और सिंहासन। पंचमुखी हनुमान जी यहाँ भी जी, विराजमान मैंने हैं। कहा था ना, वहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। हाँ। और देवी के साथ साथ रहते हैं ये और भैरव, इसलिए एक भैरव, एक हनुमान जी यहाँ, इसलिए ये देखें, ये तारा है, भवसागर से तार करने वाली। भगवान शिव ने जब जहर पी लिया था तो देवी ने बच्चा बना के इन्हें जहर, माँ पत्नी सब एक ही बात है, रीढ़ की हड्डियाँ, तो ये वो तारा है, ब्लू हो गई थी, ये जहर का रंग नीला है, तो ये नीली पड़ गई थी, तो अच्छा। ये आसन पे खड़ी है, शव के आसन पे, इसलिए ये पीछे है कि शव के आसन पे है। ये सरस्वती है। तो ये 10 जो महाविद्या है, जी जी जी, तो इन्हीं के जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, बिल्कुल आता है, उन्हीं से बिल्कुल हवन बिल्कुल। किया दुर्गा जाता सप्तशती में जो हवन मंत्र जी। है वो सब इन्हीं के निमित्त है। है। और जो नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे, 4 नवरात्रे आते हैं, जो गुप्त नवरात्रे इन्हीं के देवी के हैं। वो शक्ति उपासना के लिए हम लोगों के, कोई बात, वो शक्ति उपासना के लिए हमारे, फिर जब उससे शक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर हम मतलब हम एक तरह से वो हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस। हाँ। हमने 9 दिन पूजा की, हमारी एनर्जी बढ़ गई, वो आप आए, आपके कष्ट काट दिए, हमारी एनर्जी फिर खत्म हो गई, फिर 9 महीने में इकट्ठी कर ली। स्त्री का है, स्त्री सारा दिन तो घर में काम कर रही है, थक जाती है, तो उसे भी तो एनर्जी चाहिए, वो 9 दिन तक व्रत रखती है, एनर्जी बढ़ा लेती है, फिर 6 महीने बाद खत्म हो जाती है, फिर आया। तो इस शक्ति की प्राप्ति होती है, बिल्कुल, इसलिए शक्ति कहा की भी गया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बिल्कुल। तो बड़ा आनंद आया पंडित जी। तो ये लगता है कि ये भक्तों की तरफ से घंटियां लगाई गई कि नहीं, ये 16 अच्छा घंटियां है, 16 मात्र कन्या है। अच्छा, एक 16 है ऊपर ये। दिखाइए घंटियों को, ऐसे दूर से दिखाइए तो दिखेगा। ये 16 की 16 मात्र कन्या है। अच्छा, ये 16 कन्याओं के का स्वरूप यहाँ लगाया 16 गया माताएं है। हैं। अच्छा। अब इतनी मूर्तियां नहीं लगाई जा सकती, हर घंटी के ऊपर लिखा हुआ है, उस पर अच्छा। पेंट हो गया। अब इतने हवन होते हैं इसलिए इतना काला हो रहा है। हाँ, हाँ। आप देखें, शिव पे जल चढ़ाते हैं ना वहाँ, हाँ। शिवलिंग पे, अच्छा इसमें तेल डालते हैं, सरसों का तेल, जब हवन होता है। अच्छा, वो भगवान को भी अर्पण करते हैं। अच्छा। शिव को भी तो चाहिए, उनकी पत्नी को भोजन दे रहे हैं, भगवान को क्या देंगे। वह तो भगवान भोलेनाथ जल से ही खुश हो जाते हैं, तो यार तेल डाला जाता है, तो सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का तेल, अच्छा। यहाँ सब कुछ, क्योंकि जो बगलामुखी हैं शनि की अधिष्ठात्री देवी है, शनि को डिग्नेट करती हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, हॉस्पिटल, दुश्मन, ये सब शनि से माने जाते हैं। तो ये उनको तो इसलिए सरसों का तेल ही यूज होता है। नहीं, एक पूरा चीज़ आपको यहाँ मिला है। पूरा आध्यात्मिक वातावरण है। जी। और वैसे भी यहाँ तो गर्भगृह में आने के बाद एक पूरा जो आनंद वातावरण है लेगा। वो तो आप देख रहे हैं, ये आनंद करने वाला है। ये अच्छा। धूमावती के बारे में धूमावती है, का। उधर छिन्नमस्तिका के बारे में है। आदमी पढ़ता है तो खुश हो जाता है कि हाँ भाई मैं सही जगह खड़ा हूँ और मुझे आनंद प्राप्त हुआ। जी जी जी। ठीक है जी। तब बड़ा आनंद आया पंडित जी, और आगे प्रेरणा रही भगवती की, फिर तो दोबारा आगे भी आना हम होगा। लोग दोबारा कभी नवरात्रों में बुलाएंगे। आइएगा। अच्छा जी। और आने से पहले फ़ोन करिएगा, तब आप देखिएगा हवन में कितना सारा सामान डलता है। जितने डिब्बे दिख रहे हैं इन सब में सामान है। सेब दिख रही है, इनमें सब में सामान है। जड़ी बूटियाँ हाँ। खोल के कहें तो मैं दिखा सकता हूँ, इतना सामान है। हाँ। एक एक मुट्ठी डलेगा, किसी में 2 मुट्ठी डलेगा। 10 महाविद्या है तो 10 तरह का भोजन
मिक्स करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली बगला मुखी है तो उन्हीं को, मैंने सबको चाहिए, सबको। मतलब पूरी तरह से पूरी तरह जो अब जीवन है भगवती के बिल्कुल, चरणों में बिल्कुल। समर्पित है। बिल्कुल, या तो मैं दवाई खा लूँ या भगवती को भोजन करवा लूँ, मुझे डॉक्टर को पैसे नहीं देने, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं जाना, कोर्ट कचहरी वाले यही बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी यही बैठे हुए हैं, तो मुझे तो भगवती को भोजन करा के अपना जीवन सफल बनाना। यानी मूल मंत्र ये है कि जीवन में सुख और आरोग्य चाहिए, बिल्कुल, तो आप ईश्वर की शरण में आ जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, माता की जो 10 महाविद्याओं की आपने उनकी चर्चा पूजा की, पाठ तो उनके शरण में चले जाएं, निश्चित तौर पे कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जय आपका। माता की, जय श्री राम। जय श्री राम।